हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए आप 10 तारीख को भारत बंद आंदोलन करने जा रहे हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये समूल नष्ट होना चाहिए, कहीं ये गृह युद्ध ना ले। आपके कहने का मतलब है जो गरीब है उसे आरक्षण मिलना चाहिए, जो अमीर है उसे नहीं मिलना चाहिए। अमीर को अब आरक्षण की आवश्यकता क्या है? तो गरीब की ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। आरक्षण का मतलब देश की नींव को कमजोर करना। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी। नेटवर्क न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है युवराज जी। जय श्री राधे। और आप सभी के लिए और न्यूज चैनल के लिए और सभी देशवासियों के लिए जय श्री राधे। जैसा कि हमने सुना, आप 10 तारीख को भारत बंद आंदोलन करने जा रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताइए, क्योंकि अभी हाल में ही दलितों ने भारत बंद आंदोलन किया था जो कि बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही शर्मनाक था। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस प्रकार के आंदोलन क्यों करते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु इस समय हमें आंदोलन की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में दलित भाइयों ने जो आंदोलन किया, आंदोलन का तौर तरीका अच्छा नहीं था। हिंसात्मक भावना थी, आगजनी थी, कई प्रकार से कई समस्याएं लोगों को दी गई। और अब हम आंदोलन करेंगे तो इसके अंतर्गत में बड़ा शांति से होगा और धरना प्रदर्शन होंगे। हम अपनी बात शांति से कहेंगे। उद्देश्य क्या रहेगा आपका आंदोलन करने का? हमारा उद्देश्य है कि जो कि आरक्षण रूपी जो दैत्य है, ये समूल नष्ट होना चाहिए। यदि आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए दिया गया था, परंतु उसकी पुनरावृत्ति कई बार हो चुकी है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आरक्षण क्यों और किस लिए? क्योंकि आरक्षण जिनको मिलना चाहिए उनको भी नहीं मिल रहा है। दलितों के अंतर्गत में जो गरीब हैं और अमीर होते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि आरक्षण एक ऐसा विवाद जो कि बनता चला जा रहा है, कहीं ये गृह युद्ध ना ले ले। मैं कहता हूँ आरक्षण बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। और यदि किसी प्रकार से आरक्षण हो भी तो केवल गरीबी और अमीरी के आधार पर होना चाहिए, जाति समीकरण के आधार पर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा महाराज जी अपने बारे में बताइए, और आप जो 10 तारीख को आंदोलन करेंगे, भारत बंद आंदोलन करेंगे, उसमें क्या करने वाले हैं और कितने लोग, कितनी संख्या में आप लोग के साथ लोग रहेंगे? अब ये आंदोलन के अंतर्गत, ये तो संपूर्ण भारत के अंतर्गत में आंदोलन है। हर जो जितने भी ज़िले हैं उनमें डीएम के पास में विज्ञापन हमारे लोग देंगे। अब हिंदू सेना के अंतर्गत में और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के अंतर्गत में तो काफ़ी लोग हैं ही, परंतु हमसे जो सबसे बड़ी बात है कि जितना भी ब्राह्मण के जितने भी घटक दल हैं या जितनी भी संस्था हैं, ब्राह्मण समाज के नाम से है, ब्राह्मण सभा के नाम से है, परशुराम सेना के नाम से है, क्षत्रिय समाज की जितने भी घटक दल हैं या जितनी भी संस्था हैं, या वैश्य के जितने भी जो कि संस्थान हैं, जैसे अग्रसेन जो कि सेवा संस्थान, या जितने भी हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सवर्ण जितने भी हैं, उन सबका एक ही मुद्दा है। हमारा एक ही सबको परेशानी है कि कुछ लोग इसका बहुत नाजायज लाभ उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, आरक्षण होने से हमें इस बात से मतलब नहीं है कि दलितों को आरक्षण मिल रहा है या हम उनसे किसी बात से नाराज़ हों। हमें तो इस बात से दिक्कत है कि आरक्षण के नाम पर 40-45% बच्चे जो अंक पाते हैं वो बड़ी नौकरियों पर जाते हैं, और जो लोग जो कि अंक पाते हैं, जो बच्चे हमारे 80-85-90% अंक पाते हैं, वो नौकरी पर नहीं जाते। अब जो व्यक्ति ग्रेस पा करके या कम अंक से पैदा जो कि कम अंक से पास होने के पश्चात में यदि नौकरी करेगा तो आखिरकार करेगा क्या? देश की जड़ कमज़ोर होंगी। आरक्षण यदि नौकरी के अंतर्गत में दिया जाता है तो इसके लिए हम मना करेंगे। आरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और आरक्षण समाज को इस समय तोड़ रहा है, जोड़ नहीं रहा है। और मैं जो भी कहता हूँ, जब भी कहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं ऐसी दलितों को सबको जोड़ने वाली बात कह रहा हूँ। तो हमारा जो अभी ये मुद्दा है, जो आरक्षण हटाने का जो तरीका है और कार्यक्रम है, केवल सबको जोड़ने का है। इसमें समझदार दलित भी हमारे साथ में आ रहे हैं, वो भी जानते हैं देश की प्रगति किस प्रकार से होगी। तो मेरा मुद्दा यही है, आरक्षण हटना चाहिए, और यदि रहता भी है तो केवल गरीबी और अमीरी के आधार पर रहना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं रहना चाहिए। यही मेरी मांग होगी। आपके कहने का मतलब है जो गरीब है उसे आरक्षण मिलना चाहिए, जो अमीर है उसे नहीं मिलना चाहिए। हाँ, नहीं, अमीर को अब आरक्षण की आवश्यकता क्या है? जो गरीब है, गरीब तो ब्राह्मणों में भी होता है,
वैश्यों में भी होता है, क्षत्रियों में भी होता है, एससी में भी होता है, मुस्लिम में भी होता है, सिख में भी होता है, ईसाई में भी होता है, क्रिश्चियन में भी, सभी के अंतर्गत में होता है गरीब। तो गरीब की ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। गरीब को सब्सिडी मिलनी चाहिए, सुविधाएं हर प्रकार से मिलनी चाहिए। और नौकरी में आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए किसी को। यदि नौकरी में आरक्षण मिलता है तो देश की जड़ें कमज़ोर होंगी। बड़े बड़े अफसर जो कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे कई जगह देखा जाता है। अब जो आरक्षण से जो टीचर बनेगा वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को, जो आरक्षण से जो डॉक्टर बनेगा वो क्या इलाज करेगा, आरक्षण से जो इंजीनियर बनेगा वो आखिरकार क्या उत्थान कर सकता है देश का। तो आरक्षण से किसी प्रकार से इसी का संबंध नहीं होना चाहिए। आरक्षण का मतलब देश की नींव को कमज़ोर करना। हम देश को सशक्त करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, इसके लिए आरक्षण बिल्कुल हटना बहुत ज़रूरी है। और यदि नहीं हटा तो ये धीरे धीरे करके गृह युद्ध का रूप ले लेगा, जो बहुत अच्छा नहीं है। तो उस समय स्थिति को टालने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण है ही दलितों को। कई नेता मंत्री ऐसे हैं जो प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण की मांग करते हैं, लगातार प्रदर्शन करते हैं। उसमें कुछ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। देखो, मैं किसी के विषय में टीका टिप्पणी ना करते हुए पर इतना जरूर कहूँगा, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, आरक्षण कहीं भी नहीं होना चाहिए। आरक्षण समाज को भयावह स्थिति के अंतर्गत में खड़ा कर देगा। और जो समझदार दलित हैं वो भी आरक्षण के विरोध में हमारे साथ में खड़े हुए हैं, इसमें कोई शंका नहीं। अब ये तरीका अच्छा नहीं था। अब 2 अप्रैल को जो हुआ, कहीं आगजनी हुई, कहीं हत्याएं हुई, कहीं लूटपाट हुई। गरीब, अब जो बेचारा इतना कमज़ोर है, गरीब है, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं, उनको तुम मार रहे हो, पीट रहे हो। अब हम भी जो कि मांग करने जा रहे हैं, मैं नए लोगों को कहा है कि जो समझदार जितने भी लोग हैं, कोई सी प्रतिष्ठान को बंद ना करें, काली पट्टी बांधें अपने हाथ पर, लेफ्ट हाथ पर, और अपना विरोध जो दर्शा दें। और जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे लोग रोड पर आएंगे, सड़क पर आएंगे, तो रोड पर आने का मतलब ये नहीं कि वो आकर के बसों को जो कि तोड़ फोड़ करें, रास्ता रोकें, किसी को ट्रैफिक जाम करें। उनका यही है, अपना रह करके एक लाइन से चलें और डीएम के वहाँ पर जाकर ज्ञापन दें। और जाते समय कोई जिंदाबाद नहीं, कोई नारे नहीं, कोई सेना, कोई कुछ नहीं, केवल एक ही काम करें, भगवान नाम संकीर्तन करें, राम जी का करें, कृष्ण जी का करें, किसी का करें, भगवान का भजन करें। अब वो उन्होंने आंदोलन में किसी भगवान राम को जो कि जूते जो मार रहे हैं, हनुमान जी को जो कि बुरा भला कह रहे हैं, उनको जो अपमान कर रहे हैं देवी देवताओं का, मैं कहता हूँ, मैं अम्बेडकर जी का सम्मान करता हूँ। मैं तो ये है कि सभी देवी देवताओं का, सभी महान पुरुषों का सम्मान करो और भजन कीर्तन का हमें जो कि डीएम को अपना ज्ञापन देना है, केवल इतना करना है। और मेरे साथ में इस समय लगभग इस मुहिम में 25 करोड़ से ऊपर लोग पूरे देश में जुड़ रहे हैं। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि 13 लाख तो मेरे अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी और जो कि कार्यकर्ता हैं, और 18 लाख हिंदू सेना के जो कि लोग हैं। और दूसरा क्या है, और कुछ लोग जो मुझसे काफ़ी लोग जो कि जुड़े हैं इस समय, कभी कोई सभा कहती है कि मेरे पास इतने लाख लोग हैं, कोई कहते हैं इतने करोड़। तो मैं ये कहता हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है सवर्ण के अंतर्गत में कि मेरा इस बात का विरोध करता हो। और जो भी सवर्ण हैं वो सभी मेरे जो कि फॉलोवर हैं, और वो सभी रोड पर आएंगे। परंतु उनसे एक ही निवेदन होगा, कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। और हम राजघाट पर बैठ के शांति से हवन करेंगे, पाठ पूजा करेंगे, और फिर वहाँ से पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दे के आएंगे। आप कह रहे हैं बहुत शांति से होगा ये सब, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारी टीम में, माफ़ कीजिएगा, ऐसी टीम में, आप लोगों की टीम में कोई बाहर का घुस गया, तो उसमें आपने क्या ऐसा किया है कि ऐसा ना हो? उसके लिए हमने पहचान बनाई है, और हमने जो कि कार्ड दिए हैं, जो कि पहचान के जो कि कार्ड दिए हैं, कोड नंबर इत्यादि दिए, जो कल परसों तक सभी कार्यकर्ताओं पर वितरित हो जाएंगे। तो उसकी एक पहचान होगी। यदि उससे अलग कोई है तो उस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। और हमारे जो लोग होंगे, और दलित सेना के अंतर्गत में या और जो लोगों के अंतर्गत में होते हैं, तोड़फोड़ करने के लिए लोग होते हैं। और हमारे यहाँ जो भी हमारे युवा होंगे वो ऐसे लोगों को रोकने के लिए होंगे कि जो इस प्रकार की कोई तोड़फोड़ ना करे। हम किसी को अशांति नहीं होने देंगे, किसी को व्यवधान नहीं होने देंगे, परेशानी नहीं होने देंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज का और हिंदू सेना का वायदा है हमारा। देश में किसी प्रकार से कोई अशांति नहीं होगी। हम यही तो दिखाना चाहते हैं कि आंदोलन कैसे होता है। मैं विदेशों में जाता हूँ, दूसरी जगह पर, वहाँ आंदोलन देखता हूँ, तो वहाँ काली पट्टी बांध करके ही सब अपना अपना काम करते रहते हैं। तो उसी तरीके से मैं अपने देश के अंतर्गत में लागू कराना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि दलितों ने किया, उनका मानसिकता कैसी थी, और हम सवर्ण लोग करेंगे, हमारी मानसिकता कैसी है। इसी से 10 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि हम कितनी शांतिपूर्वक शांति चाहते हैं। आप जो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे उसमें क्या लिखा होगा?
उसके अंतर्गत में पहले तो हमारी यही मांग होगी कि भाई जो कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि यदि समाप्त नहीं होता है तो गरीबी और अमीरी के आधार पर जो कि आरक्षण का विषय होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो हर जाति के अंतर्गत में लोग गरीब हैं, तो कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, तीर्थों के अंतर्गत में अपना पांडित्य कर्म करते हैं और मंदिरों में बहुत दिनों से रह रहे हैं। उनके बच्चे जो कि वहाँ पढ़ते हैं, और एक समय पर कुछ लोग, उन्हें ट्रस्टी जन आते हैं मंदिर के, वो निकाल देते हैं, जो ना बच्चों का साल इधर को रहता है ना इधर को रहता है। तो उसके लिए हम कुछ ये प्रार्थना करेंगे, जिन मंदिरों के अंतर्गत में पुजारी काफ़ी दिन से रह रहे हैं उन लोगों को कुछ ऐसी सुविधा दी जाए, कुछ ऐसा नियम बनाया जाए कि उनको वहाँ से ना निकाला जाए, जैसे कि उन बच्चों की पढ़ाई पूरी वहाँ पर हो सके। जैसे कि जहाँ 9वीं करता है बच्चा, वहीं पर 10वीं करता है। अब जिस बच्चे ने 9वीं प्रारंभ कर दी और उसके पिता को, यदि पुजारी जी को वहाँ से, शास्त्री जी को निकाल दिया गया मंदिर से, तो उसका 1 साल नहीं 2 साल खराब हो जाते हैं। तो ये भी हमारी मांग होगी। और दूसरा क्या है कि हमारा केवल अच्छी मांगें होंगी, कोई नहीं, हमारी जो कि 7 सूत्रीय कार्यक्रम रहेगा, केवल हमारी 7 मांग होंगी। और इसके अंतर्गत में बाकी हम जो कि देश हित के लिए मांग करेंगे, जो भी करेंगे, अभी मैं वो आपको नहीं बता पाऊँगा यहाँ, क्यों बताने उचित नहीं है कि यदि मैंने यहाँ बता दिया तो फिर वहाँ उसका महत्व क्या रहेगा। तो उस पर संशोधन पूरा चल रहा है। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू समाज और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी। इनका साफ तौर से कहना है 10 तारीख को ये एक बार फिर से भारत बंद करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दलितों द्वारा एक बार भारत बंद का आयोजन किया गया था जो काफ़ी शर्मनाक रहा। ये 10 तारीख को भारत बंद का आयोजन करेंगे और राष्ट्रपति से मिलकर उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ देवनाथ पांडे, नेटड्रिक न्यूज, गाजियाबाद।